तो हमजा को भी वो वायरस हुई थी एंड हमें पता नहीं चला। एट लास्ट जब पता चला तो वो उसकी किडनी में इफेक्ट हो चुका था। संडे को वो बोले थे कि लेके आओ, तो यूजुअली संडे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठते नहीं हैं जी। तो हमने उन्हें पूछा भी था कि आप रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर ने खुद कहा था ये बात? जी जी जी। उन्होंने काफी वियर्ड रिप्लाई दिया था कि हम बैठे हुए हैं आपके लिए। तो आई वाज लाइक कि अच्छी बात है, डॉक्टर इतने अच्छे से बोल रहा है तो शायद अच्छा ही करेगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पेट पेरेंट के लिए। हमजा जो कैट था उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हमजा का इंतकाल वेट की वजह से हुआ, कैसे डॉक्टर ने पेट पेरेंट्स के साथ चीट किया था। वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिए और सभी पेट पेरेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि जो हमजा के साथ हुआ है वो किसी और कैट के साथ ना। आज मैं हूँ हमारी बहन बुशरा के साथ जो उड़ीसा की रहने वाली है और इस वक्त अपनी कैट हमजा को लेकर बहुत ही डिप्रेशन से गुजर रही है और इनके साथ जो हुआ वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती है, तो वीडियो में जुड़े रहे। हमजा नाम था कैट का एंड पर्शियन था जी। काफी ज्यादा क्लोज था मुझसे, मतलब बच्चों की तरह मैंने पाला था उसको। एंड काफी आप इंस्टा स्टोरीज वगैरह तो देखते ही होंगे, काफी मैंने उसको बच्चे की तरह पाला था, बचपन से ही मैंने अपने पास रखा हुआ था उसे। क्या हुआ था? एक वायरस थी उसे हुआ था, वो वायरस आजकल काफी वो वायरस फैल रहा है, काफी कैट्स में हो रहा है वो जी, खासकर पर्शियन कैट्स में ज्यादा वो हो रहा है। तो जब वो क्या होता है वायरस, तो खासकर वो ज्यादा मतलब बिल्लियों के ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, जैसे कभी किसी के किडनी पे, कभी किसी के लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो हमजा को भी वो वायरस हुई थी एंड हमें पता नहीं चला। एट लास्ट जब पता चला तो वो उसकी किडनी में इफेक्ट हो चुका था ऑलरेडी। तो डॉक्टर के पास जब आप गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो फर्स्टली तो उसने कहा कि शायद डेंगू है एंड उन्होंने कहा था कि आप एक बार ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। एंड हमें उन्होंने भेजा भी था। हम फर्स्ट जब देखे तो उसका कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ था एंड हम उसका कॉन्स्टिपेशन जब हुआ तो हम उसी रात को ही लेके निकल गए उसको दिखाने। जब हम दिखाए तो उन्होंने कहा कि आप सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ले जाइए एंड हम वहाँ गए भी थे एंड वो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले ब्लड टेस्ट करवाइए एंड एक्सरे करवाइए। तो जब हम बोले कि यहाँ पे तो है ऑलरेडी, इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे है आप देखिए। लेकिन जब हम जा रहे थे तो फिर वो बोले कि नहीं यहाँ पे बंद है, आप दूसरी जगह चले जाइए। एंड इट वाज नियर बाय द हॉस्पिटल ओनली। उन्होंने खुद ही कॉल किया था उनको एंड बताया था। तो वहाँ जाके जब हम एक्सरे और ब्लड टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा कि 9 बजे आएगी रिजल्ट, बट वो डॉक्टर 8 बजे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इमरजेंसी में मंगवाइए। इमरजेंसी में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके मैंने इमरजेंसी में वो रिपोर्ट मंगवाया था। एंड जब वो रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने रिपोर्ट देखते ही कहा कि प्लेटलेट्स कम गए और डेंगू है। डेंगू है कहा था जी। तो रिपोर्ट्स में जो था डेंगू का ही था क्या रिपोर्ट वो? जी नहीं, डेंगू का रिपोर्ट नहीं था। जब रिपोर्ट्स देखने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि डेंगू है? जी, रिपोर्ट्स देखने के बाद ही डॉक्टर ने कहा कि डेंगू है। हालांकि वो पहले भी वो बोल रहा था कि डेंगू है, बट रिपोर्ट्स देखने के बाद ही वाज वेरी श्योर कि इट्स डेंगू। एंड उन्होंने कहा कि हमारा रोज का काम है, आप परेशान मत होइए और हम यूरिन साफ कर देंगे, उन्होंने कहा। एंड वो फिर यूरिन भी साफ करे। उन्होंने मुझे कहा कि आप मत रहिए, और फरमान जो मेरे हस्बैंड है उनको लेके वो अंदर गए एंड उन्होंने काफ़ी जगह पेट पे यहाँ वहाँ सिरिंज फोड़ के उन्होंने यूरिन निकालने की कोशिश की, बट एट लास्ट वो नहीं निकाल पाए। बहुत ट्राई के बाद एक जगह से शायद वो निकाल लिए, बट काफ़ी पेनफुल था वो मेरे बेबी के लिए। मतलब प्रॉब्लम हो रहा था क्या कैट को, कि हमजा को प्रॉब्लम था क्या कि यूरिन भी नहीं कर पा रहा था? जी जी, खाना पीना बंद हो गया था क्योंकि यूरिन सब कुछ जनरेट होता है किडनी से ही। एंड ऑलरेडी वो किडनी में इफेक्ट हो गया था, तो यूरिन में भी और पॉटी में भी उसका प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से खाना पीना भी बंद था। कैट को अक्सर ना किडनी इन्फेक्शन जल्दी होता है। जी जी। जैसे कि कुछ और चीज़ें दे देंगे हम लोग, मतलब जो खा नहीं सकते, जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो चीज़ें, तो हम लोग उनको वो चीज़ें दे देंगे तो कैट्स को इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है। जी नहीं, खासकर किडनी पे जल्दी इफेक्ट करता है। जी नहीं, मैंने कहा कि बहुत प्यार से मैंने पाला, तो उसको हर मेडिसिन देती थी। लाइक ली50 होता है लीवर का, किडनी का भी मेडिसिन, मैंने हर मेडिसिन उसको अल्टरनेटिव्स दिए रखे थे। बट अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है उस हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सारे केसेस एक ही थे कि यही वायरस का केस था, किडनी का जो था। जी, किडनी का। किसी के किडनी को इफेक्ट कर रहा है, किसी के लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, या फिर किसी के कोई सिम्टम्स ही नहीं है जी। तो हर किसी को अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है। एंड जब हम उनको दिखाए तो उन्होंने ये चीज़ बताया नहीं हमें, वो बताया डेंगू है। तो फिर उसके बाद में क्या किया आपने? तो जब वो सैटरडे था उस दिन, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक दिन उस दिन कुछ इंजेक्शन दिया था। देन संडे को वो बोले थे कि लेके आओ। तो यूजुअली संडे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठते नहीं हैं जी। तो हमने उन्हें पूछा भी था कि आप रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर ने खुद कहा था ये बात? जी जी। उन्होंने काफ़ी वियर्ड रिप्लाई दिया था कि हम बैठे हुए हैं आपके लिए।
तो आई वाज लाइक कि अच्छी बात है, डॉक्टर इतने अच्छे से बोल रहा है तो शायद अच्छा ही करेगा। तो हम ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट किए और हम किसी और से कंसल्ट किए नहीं। फिर संडे के दिन जब हम लेके गए उसको तो वो डॉक्टर वहाँ था नहीं जी। तो जो और डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप वहाँ दिखा दीजिए हॉस्पिटल में। तो जब हम उनके पास लेके गए तो पता नहीं क्यों बट उन्होंने काफ़ी वियर्ड रिप्लाई दिया कि नहीं। तो जो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश की थी आपने? जी कॉल करने की कोशिश की थी। जब वो डॉक्टर बोले कि मैं नहीं दिख सकता, कल जिस डॉक्टर ने दिखा था आप उसी डॉक्टर को दिखाइए। जी। तो जब हम वहाँ से मतलब पूछे तो किसी ने उनका नंबर नहीं दिया। कोई एक अच्छा आदमी था, अल्लाह का शुक्र है वो मिल गए वहाँ पे। वो बोले कि हाँ नियर बाय उनका एक क्लिनिक है, वहाँ जा सकते हैं। जी। तो हम एड्रेस लेके उनके क्लिनिक गए थे बट वो वहाँ भी नहीं थे। तो उन्होंने नंबर लगा के दिया था, मैंने बात किया एंड मैंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट किया कि टेम्परेचर गिर रहा है हमजा का एंड काफ़ी बीमार है, आप एक बार देख लीजिए बस जाके। तो मैं बोली आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ लेके आऊँगी एंड मैं फ़ीस देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि उनको पता होता है कि फ़ीस नहीं देंगे शायद। तो मैंने कहा कि मैं फ़ीस भी देने के लिए तैयार हूँ बट उन्होंने वो भी मतलब मना कर दिया कि नहीं मैं आज देख ही नहीं सकता, संडे है मैं देख ही नहीं सकता। पहले तो एक दिन पहले उन्होंने खुद कहा है कि हम आपके लिए बैठे हैं। जी। फिर दूसरे दिन जब आपने कॉल किया उसी टाइम पे जाके तो उन्होंने मना कर दिया चेक करने के लिए। जी बस मना कर। तो वही डॉक्टर थे जिसने डेंगू कहा था? जी वही डॉक्टर थे। किडनी इन्फेक्शन था। तो किडनी इन्फेक्शन रहने के बावजूद डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करके आपको कहा था कि डेंगू है? जी डेंगू है उन्होंने। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? तो मैं जब बोली कि सर बहुत, मैं फ़ोन पे रोने लग गई कि सर बहुत ये है, क्योंकि वो बच्चा और मतलब बैग होता है ना बिल्लियों का, वो बच्चा और बैग में भी जाने के लिए राज़ी नहीं था, इतना उसको तकलीफ था। मतलब वो एक ही चीज़ बोलता था कि नो, मतलब उसको एक ही चीज़ मैंने सिखाया था नो। तो जब गोदी में था ना तो वो वही बोलता था कि नो बैग में डालते नो, मतलब वो गोदी में रहना चाहता था, उसको इतनी तकलीफ थी। तो मैं बोली कि इतनी ज़्यादा तकलीफ है, आप एक बार देख लीजिए बस। तो वो डॉक्टर बोले कि नहीं आप कल ही आइए। और जब मैं बोली कि काफ़ी ठंडा पड़ रहा है मेरा बच्चा, टेम्परेचर लो हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ड्रायर ऑन करके उसको गर्मी दीजिए। कुछ खाया था 2-3 दिन से हमजा? नहीं कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि कुछ खाया नहीं कुछ था? भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी ट्रीट्स फेवरेट थी बट ट्रीट्स भी नहीं खा रहा था वो। तो जब उस डॉक्टर को मैंने कहा कि वो कुछ खा पी नहीं रहा, अब उसने काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन दिए थे, कुछ 3 to 4,000 के मेडिसिन दिए थे उसने मेरे को। और डेंगू की मेडिसिन थे या हाँ, नहीं वो डेंगू के थे प्लस वोमिटिंग के लिए भी थे वो मेडिसिन, जबकि उसको वोमिटिंग कुछ था नहीं बट वो डेंगू भी नहीं था, फिर भी इसके मेडिसिन डॉक्टर ने दिए थे। तो मैंने कहा कि वो मेडिसिन दे रही हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो वो बोले कि ऐसे प्रोग्रेस नहीं होता, आप सब्र रखिए, मुझे बोला उसने। तो मैंने ठीक है। तो रात को आई वाज क्राइंग, आई डोंट नो बट एज अ पेट पेरेंट मुझे एक फील आई कि नहीं ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट वेल, मुझे कहीं लेके जाना चाहिए। तो रातों रात मैंने कुछ अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया एंड मैं उसको यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल मणिकोंडा लेके गई उसको। रात को लेके गए आप? जी रात मतलब सेम उसी रात को लेके गए थे? उसी रात को लेके। क्या टाइम हो रहा था? आई थिंक 8 बज चुके थे, वो क्लिनिक जस्ट बंद हो रहा था। मैंने हाथ ऐसे करके कि प्लीज एक बार देख लीजिए बच्चे को, रिक्वेस्ट करके चेकअप करवाया। तो उसको आपने रिपोर्ट्स दिखाए थे? जी सेम रिपोर्ट जो मैंने इसके कहने पे जो रिपोर्ट मैंने निकाले थे, मैंने वही रिपोर्ट उसको दिखाए एंड दैट डॉक्टर वाज सो एक्सपीरियंस्ड। उसने देखते ही रिपोर्ट देखते ही कह दिया कि किडनी पूरी तरह से इफेक्ट हो चुका है एंड इट्स किडनी फेल नाउ। ओके। तो किडनी फेलियर का था ये, लेकिन पिछले डॉक्टर ने कहा था कि आपको डेंगू जी। और तो जो डॉक्टर के पास मैं पहले लेके गई थी, ही वाज सुपर स्पेशलिस्ट। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर। तो मैंने जहाँ पे मैं भुवनेश्वर उड़ीसा की हूँ, जहाँ पे हमजा हमेशा वैक्सीन के लिए जाता था, मैं वहाँ पे भी भेजी रिपोर्ट कि एक बार मतलब ट्राई कर लेते, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो दैट डॉक्टर ऑल्सो, वो भी देखते ही बोल दिया कि इट्स किडनी फेलियर। तो इतनी बड़ी गलती डॉक्टर कैसे कर सकता है? ये गलती नहीं हो सकती, ये डॉक्टर्स ईगो था। मतलब वो उसके लिए जानवर ही था, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये लड़की इतना रो रही है, ये लड़की इतना मर रही है। तो उसको वो समझ में नहीं आया कि वो कितना, तो जानवर को जानवर की तरह ही उसने ट्रीट किया है बस। उसको समझ में ही नहीं आया कि कितनी अटैच्ड है ये। हालांकि उसने पैसे भी लिए, पूरी फीस भी पूरी ली उसने, यहाँ तक कि मेडिसिन भी दिए। तो उसने डेंगू के मेडिसिन दिए जबकि किडनी पे इफेक्ट था। एंड वो मेडिसिन स्टोर भी उसने रिकमेंड किया था एंड वो जहाँ से एक्सरे और ब्लड टेस्ट आया वो भी उसने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो दोनों ही उसने रिकमेंड किया था। तो शायद उसको भी उतना मिल रहा होगा, कुछ तो मिल रहा होगा, आई एम श्योर। नेक्स्ट क्या किया आपने? जो मणिकोंडा लेके गए थे आप? तो वहाँ पे उसने उसका यूरिन वगैरह निकाले एंड उन्होंने उसको सलाइन दिए एंड बोले कि अगर ये 3 दिन सस्टेन कर लेता है तो इंशाल्लाह वो कर लेगा। डॉक्टर उसको ऐसे नीचे डाल रहा था कि चल के जाओ एंड मैं उसको बुला रही थी कि बाबा मम्मा के पास आओ, क्योंकि डॉक्टर बोला था जो उससे क्लोज है उसके पास जाओ, उसको बुलाओ थोड़ा। तो मैं जब गई कि मम्मा के पास आओ, वो देख रहा है, कर रहा है, लेकिन चल के उसकी इतनी ताकत नहीं हो रही कि यहाँ से यहाँ तक, तकलीफ के मारे वो चल भी नहीं पा रहा, यहाँ से यहाँ तक वो चल के आए, उतनी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो देख रहा है, ऐसे सूंघ रहा है कि आना चाह रहा है बट
आ नहीं पा रहा है, वहाँ से यहाँ तक भी वो आ नहीं पा रहा है। 3 दिन से खाया भी नहीं था कुछ। जी। घर पे लाने के बाद क्या हुआ? घर पे लाने के बाद मैं उसको हीटर में रखी एंड वो डॉक्टर ने भी कुछ मेडिसिन दिए थे, बट वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे। जब उन्होंने मेडिसिन दिए तो उन्होंने सब कुछ समझाया कि ऐसे-ऐसे है एंड उन्होंने फरमान को पहले से ही बता दिया था कि इज़ नॉट गोना लीव। जब हम लोग घर लेके आए, आराम से एक जगह पे सोए, वो सोया रहा उसको बैग के अंदर, क्योंकि वो जो वायरस है ना, उसके सिम्पटम्स ये होते हैं कि जब वो पानी में मतलब ज़्यादा बैठने की कोशिश करता है, ऐसे टाइल्स पे ज़्यादा बैठने की कोशिश करता है, तो हमज़ा क्या था ना, जो पानी उसको पीने दिया जाता था, वो पानी को वैसे गिरा देता था, वो पानी के ऊपर वो बैठ जाता था। तो मैंने उसको एक बैग में बंद करके रखा हुआ था, उसी के बैग है, ऑक्सीजन वगैरह देके सब कुछ मैं ठीक-ठाक उसको रखी थी। तो रात भर सही था, मैं रात भर उसको देख रही थी, रात भर थोड़ा हाथ-पाँव हिला रहा था, रात-पाँव उसको थोड़ा ऐसे हाथ देने से हाथ को ऐसे पकड़ रहा था, सब कुछ सही था। तो यहाँ तक कि हम ये भी सोचे थे कि 3 दिन तक रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमज़ा 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। तो 3 दिन नेक्स्ट डे सुबह आई थिंक नमाज के वक्त थी, कुछ आवाज़ आई, कर रहा था, आवाज़ कर रहा, तो हम उठे, फरमान को बोले कि देखो क्या आवाज़ कर रहा है, तो ऐसे फरमान ऐसे गोद में लिए हुए हैं, तो जस्ट उसको ऐसे कर रहे हैं छाती पे, क्योंकि ऐसे कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, ऐसे हाथ कर, हाँ, तो उसको थोड़ा प्रेस कर रहे थे यहाँ पे कि थोड़ा सांस हो जाए, लेकिन नहीं, वो एक बार बस एक नज़र मेरी तरफ और एक फरमान के इसमें पकड़ के उसका जान चला गया। समझ सकता हूँ मैं आप क्या तकलीफ से गुजर रहे हैं। कब हुआ था ये, क्या डेट थी? 25 दिसंबर। ऑडियंस को क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अगर वो 2 डॉक्टर बता सकते हैं कि किडनी फेल है, तो ये सुपर स्पेशलिस्ट क्यों नहीं बता पाया? इसका मतलब उसको पता था ना, हाँ। कि किडनी फेल है, ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये वो बता नहीं पाया। बस इतनी सी चीज़ के लिए मेरा बच्चा आज नहीं है। अगर वो बोल देता ना उस दिन कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं उसी दिन रात को कहीं और करवा लेते। क्योंकि उस डॉक्टर ने, जो मनीकोंडा वाला डॉक्टर, उसने कहा भी कि अगर आप थोड़े देर पहले ले आते तो मैं उसको बचा लेता, लेकिन इट्स टू लेट अभी, क्योंकि किडनी पूरी तरह डैमेज हो चुका था और उसके ऊपर फिर उसको सिरिंज फोड़ रहे थे उस पे। ऑलरेडी वो डॉक्टर, कौन से एरिया का डॉक्टर था ये? ये सुपर स्पेशलिस्ट था। एरिया कौन सा था बोल सकते हैं? मैं बोल सकते हैं नारायणगढ़ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाला जो डॉक्टर था जी। मैंने इनके बारे में कुछ और भी सुना है, कई लोगों से सुना है मैंने कि रिव्यूज़ गूगल पे आना के अच्छे हैं इनके, लेकिन 2-3 जगह से मुझे कंप्लेन आई थी कि ऐसा हुआ है हमारी कैट के साथ। उन लोगों ने एक्शन लेने की कोशिश की थी, उन लोगों ने मतलब कोशिशें की, रिव्यू भी डाला गूगल पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने भी किया था रिव्यू? मेरे कमेंट्स तो कई बार डिलीट हुए हैं। हाँ, रिव्यू भी डिलीट हुआ है। जी। तो रिव्यू डिलीट का पता नहीं, लेकिन मेरे रिव्यूज गायब ही हो जाते थे। बस मैं 3-4 बार उस पे रिव्यूज मैंने दिए हुए हैं, यहाँ तक कि मैंने स्क्रीनशॉट भी उठा के रखा हुआ है कि वो रिव्यूज डिलीट हुए हैं मेरे। तो ये ना एक डॉक्टर्स ईगो है, उसको उसके सामने कुछ दिखता ही नहीं है कि मतलब किसी का बच्चा मर रहा है, किसी की जान थी, वो सही बात है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसको यही है कि डॉक्टर्स ईगो में नहीं बता सकता कि मुझे नहीं आता। तो आप क्या चाहते हैं? यही कि अब उस पे कोई एक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि जो भी लूंगी ही इज वेरी पावरफुल, वो पैसे दे के छूट जाएगा, मुझे पता है इतना चीज। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि कैट पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं कि ऐसे भी डॉक्टर्स है, क्योंकि मैंने देखा है कैट पेरेंट्स गूगल पे रिव्यूज देखते हैं, बस उसी पे भरोसा करते हैं। मैं उनमें से ही मैं भी एक थी, और ये सही नहीं है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पेट को कुछ हो जाएगा, जो फर्क पड़ेगा हमको फर्क पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कैट पेरेंट्स को अलर्ट कर दिया जाए, ताकि जो लोग भी विजिट कर रहे हैं कहीं भी, समझिए आपकी कैट को कुछ इन्फेक्शन हुआ है या कुछ कोई भी छोटी सी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी कैट नुकसान झेल सकती है। डॉक्टर के ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता, क्योंकि उस डॉक्टर के ऊपर ऑलरेडी काफी एक्शंस ऑलरेडी ले चुके हैं लोग, एंड कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी वैसे ही घूम रहा है। डॉक्टर तो कोई पहचान हो सकता है, पावरफुल अगर कुछ करना चाहे तो कुछ भी करके अपना ये कर सकता है। तो एक ही चीज कर सकते हैं, उसको जितना हो सके उससे अलर्ट रहो। एंड जो लोग हैदराबाद में रह सकते हैं वो आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको तो डॉक्टर का नाम जो लोग भी, हाँ मुझे पता है, डॉक्टर का नाम भी पता है, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा डॉक्टर का नाम, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। बस ये एक ही बात है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है या फिर कुछ जानना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आईडी नीचे डाल दूंगा मैं, या फिर यूट्यूब पे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, मैं बोल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वायरस के सिम्टम्स क्या है? वायरस के सिम्टम्स ये होंगे कि वो खाना पीना बंद कर देंगे, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, एंड उनको ना ठंडी जगह में बैठने की ज्यादा ये होगी, मतलब उन्होंने पानी के ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे। कैट के जो भी सिम्टम्स जब भी आपको दिखाई दे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वेट से कंसल्ट करिए इनके, as soon as possible। और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करिए।
ऐसा नहीं कि किधर भी लेके जाके बता रहे हैं आप। मैं समझ सकता हूँ कि कैट पेरेंट होना क्या चीज़ है, क्योंकि कैट जो होते हैं घर के बच्चों की तरह होते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिम्टम्स पता नहीं लगते अपने कैट्स के, तो कैट्स को जो है सो रेगुलरली चेकअप करवाते रहिएगा आप लोग। अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो कि आपको समझिए किसी और कैट पेरेंट से रिकमेंड करवा लीजिए। अगर आपकी कैट को कहीं आप लेके जा रहे हो वेट के पास, तो किसी फ्रेंड से रिकमेंड करवा लीजिए कि ये हॉस्पिटल कैसा है, ये वेट कैसा है, कैसा चेकअप करता है। और रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। आप लोग वैक्सीनेशन भी टाइम टू टाइम करवाते रहिए, डीवॉर्मिंग करवाते रहिए टाइम। डीवॉर्मिंग को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है कैट्स के लिए। उनके हेल्थ पे, उनकी किडनीज पे इफेक्ट होती है। छोटी छोटी चीज़ों को जो निगलेक्ट करते हैं हम लोग ना, यही चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती है। मैं समझ रहा हूँ कि कोई अगर जिसके पास कैट नहीं है वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो लोग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन जिसके पास कैट्स है उन्हीं को पता है कि ये सब सारी चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये वीडियो का मकसद बस यही था कि सब लोगों को अलर्ट किया जाए। तो इन्होंने अपना बच्चा, अपना कैट लॉस किया है, इनको फीलिंग पता है ये सब चीज़ों की, इसीलिए इन्होंने कहा था कि एक बार मिलना है, वीडियो बनाना है, ताकि दूसरे लोगों के साथ जो कैट पेरेंट्स है उनको ये इशू ना हो, वो ये दौर से ना गुजरे। बस इसी रीज़न से मैं यहाँ पे आया हूँ, और वीडियो का भी यही मेन रीज़न है कि आप लोगों को अलर्ट किया जाए।